अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, ट्रैवल हिस्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और शेयर करें कि मज़ीद इस तरह की तारीखी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे जो इस्लामिक भी होंगी और दुनियाई तारीख से रिलेटेड होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है मक्के में दो लोग रहते थे। एक सरदार मक्का था जिसे अबुल हुक्म कहा जाता था। अबुल हुक्म यानी हिकमत का बाप, और दूसरे शख्स जो गुलाम अपने गुलाम थे, काला रंग था और हबशी ख़ानदान से उनका ताल्लुक था। लेकिन ये जो अबुल हुक्म था ना, ये हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखता था, कदूरत रखता था। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के कोई ना कोई तरीके सोचता। कभी आप नमाज पढ़ रहे होते, आपके ऊपर ऊँट की ओझली डाल देता, कभी आपके रास्ते में खड्डे खोदता, कभी जंग में आपके मुकाबले लाता, और दुश्मनी इसके अंदर ऐसी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। कभी आपको शहीद करने के प्लान बनाता, मतलब कि कोई ऐसा नहीं हरबा इसने छोड़ा जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो और वो ये हरबा छोड़ दे। उसने हर कोशिश की किसी न किसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने की। लेकिन क्या हुआ, उसके इस अमल की वजह से उसकी ज़िंदगी में, उसके हिस्से में ज़िल्लत आई। दुनिया और आखिरत में वो ज़लील होता गया। हर तरफ से उसके लिए ज़िल्लतों और लानतों के तोहफे आने लगे। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम और बेश करोड़ों मुसलमान जब भी उसे याद करते हैं तो अबू जहल के नाम से याद करते हैं। वो जो किसी दौर में हिकमत का बाप था, अक्ल व दानिश का बाप था, अब वो जहालत का बाप हो गया है। और दूसरी तरफ जो शख्स थे ना, काले रंग वाले, उन्हें जनाब बिलाल कहा जाता था। लेकिन उनके दिल में इश्क के मुस्तफ़ा की चिंगारी अलाव बन चुकी थी। उनका जो आका था वो मियों पर जुल्म करता तो और ज़ोर से नारे लगाते। उनके जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात होते, लेकिन वो अपने इस इश्क से बाज ना आते। वो हमेशा से कहते, ए उमिया बात सुन, ये जिस्म, ये हड्डियाँ, ये गोश्त, ये चमड़ी तेरी है, लेकिन इसके अंदर धड़कता दिल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और उस उमिया ने हज़रत बिलाल पर इस तरह के जुल्म करने शुरू कर दिए। कभी आपको गलियों में घसीटा जाता, कभी आपको तपती रेत पे लिटाया जाता, कभी आपको दहकते अंगारों पे लिटा दिया जाता, कभी आपके गले में रस्सी डालकर गलियों में घसीटा जाता। लेकिन ये इश्क की चिंगारी थी कि हज़रत बिलाल को जब जब ज़ख्म लगते, आप अहद 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 का नारा लगाते। इससे उनके सीनों पे एक ऐसी आग लग जाती कि वो और जुल्म करते, जनाब बिलाल और ज़ोर से नारा लगाते। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि उमिया के कुछ नाखरफ गुंडे जनाब बिलाल को गलियों में घसीट रहे थे, गले में रस्सी डालकर। यारे गाल जनाब सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। उन्होंने जब हज़रत बिलाल का ये हाल देखा, उनसे बर्दाश्त न हुई। उन्होंने उमिया से कहा, उमिया बात सुन, कितने में सौदा करना है, ये ग़ुलाम मैं ख़रीदता हूँ। उमिया बड़ा अक्लमंद था। उसने कहा, इतने पैसे लूँगा, दिरहम या दिनार उस दौर में जो भी था, और इसके बदले गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा ग़ुलाम लूँगा। जनाब सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सौदा मंजूर कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर ये इत्तला दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सदीक़ अकबर, अगर आपने सौदा किया, इसका मतलब है आपके पास रकम होगी, लेकिन ये कुछ रकम मेरी तरफ से भी जनाब बिलाल की ख़रीदारी में डाल दीजिएगा। और नाज़रीन मतलब इस तरह जनाब बिलाल की रिहाई मुमकिन है। और कहा जाता है, सदीक़ अकबर कहते हैं, जब मैंने जनाब बिलाल को वहाँ से उठाया तो आप होश में नहीं थे।
अधमोए हो चुके थे। 3 दिन तक आपको होश नहीं आया। 3 दिन बाद होश आया और मैं आपको जनाब हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेके हाजिर हुआ। नाज़रीन मोहतरम, ये बिलाल जब उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिधर जिधर गया मुझे बिलाल की खेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती रही। नाज़रीन मोहतरम, ये वही बिलाल हैं जब इन्होंने फजर की अजान ना दी तो तलुए सैर ना हुई। अजान नहीं, अजानें होती रहीं लेकिन तलुए सैर ना हुई। जब लोग आका अलैहिस्सलाम की बारगाह इक्तिसाम में पहुंचे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बिलाल ने अजान दी है? कहा हज़ूर नहीं, वो आज नाराज़ हैं। कि हज़ूर जनाब बिलाल पर जब वो तशद्दुद करता रहा उमिया तो इस दौरान आपकी ज़ुबान ज़ख्मी हो गई थी, जिसकी वजह से आपका तोतलापन आ गया था। और ये अज़राए मज़ा उस दौर के जो असहाब रसूल थे उन्होंने मजाक की, जिसकी वजह से जनाब बिलाल नाराज़ हो गए। और जनाब बिलाल ने जब अजान ना दी तो सहर तलू ना हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ बिलाल से कहो अजान दे, रब्बे कायनात भी आपकी अजान का इंतज़ार कर रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अब खुद सोचे, एक तरफ हिकमत का बाप था और एक तरफ काले रंग वाला हबशी नस्ल के गुलाम थे, लेकिन रब्बे कायनात ने हिकमत के बाप के हिस्से में ज़िल्लत लिखती थी। और जो जनाब बिलाल थे, गुलाम इब्ने गुलाम, नस्ल दर नस्ल गुलाम, अल्लाह ताला ने उनके हिस्से में इज़्ज़त मर्तबा सब लिख दिया था। ये वही बिलाल है जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मदीना आते हैं, या सैयदी लब्बैक या सैयदी कहते हुए, तो जनाब उमर फ़ारूक भी इन्हें कहते हैं, या सैयदी बिलाल अजान दे देना। आए हाय, क्या कमाल का मंजर हुआ होगा। काले रंग वाले बिलाल को आज जो इज़्ज़त मिली थी मुस्तफ़ा की निस्बत से मिली थी। अबू जहल जो था वो रिश्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा लगता था, लेकिन वहाँ पे रब्बे कायनात ने रिश्ते नहीं देखने थे, मोहब्बत इश्क देखना था, निस्बत देखनी थी, मोहब्बत देखनी थी, इश्क देखना था, जो बिलाल के पास था। चाहे वो नस्ल दर नस्ल गुलाम थे लेकिन सीने में इश्क मुस्तफ़ा था। लेकिन ये अबू जहल जो अबुल हकम से अबू जहल बना, इसके हिस्से में ज़िल्लत और रुसवाई आई, क्योंकि इसके सीने में दुश्मनी थी, इसके सीने में अदावत थी, इसके सीने में बुग़्ज़ था। याद रखें, आप नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, कुछ भी करें, जब तक सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी नहीं होगी आपको कभी भी मकसद नहीं मिल पाएगा। क्योंकि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा असल चीज़ है, मोहब्बत मुस्तफ़ा असल चीज़ है, हुर्मत मुस्तफ़ा असल चीज़ है। नाज़रीन मोहतरम, ये था तारीख़ी वाक़या, तारीख़ी शख्सियत थी। नाज़रीन मोहतरम, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, मुझे कहते हैं कासम कुरैशी, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।